नूरपुर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा फतेहपुर में विकास में कार्यों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जहां अभी हाल ही में फतेहपुर के रहन कस्बा को पुलिस थाना मिला, वहीं फतेहपुर में 50 बिस्तर का 6 मंजिला अस्पताल का भवन, ऑपरेशन थिएटर, प्रसव भवन, लैब, बाकी टेस्ट की व्यवस्थाओं के साथ तैयार होगा। इसी के साथ रहन में 3 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए रीडिंग रूम, डिजिटल और बुक सेशन के साथ टीचिंग हॉल होगा। तो वहीं रहन में इंडोर स्टेडियम व स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य भी शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ देहरी कॉलेज में छात्रों के लिए 750 की क्षमता वाला ऑडिटोरियम तथा नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बनने जा रहा है। इसी के साथ फतेहपुर में PWD रेस्ट हाउस को संजीवनी मिली है, जहां नया 4 कमरे का ब्लॉक बनने जा रहा है। वहीं रहन में सीवरेज प्लान के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये जानकारी फतेहपुर हल्के के विधायक एवं हिमाचल योजना आयोग के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने दी। नूरपुर से बिने महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। मंच पर बैठे बाकी सारे गणमान्य व्यक्ति, यहाँ पर मौजूद रहन पंचायत और बाकी पंचायतों से आए हुए हमारे सज्जन मित्र, कुछ हमारे पार्टी के वर्कर हैं, कुछ पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, बाकी जो है वो इस एरिया के जो है गणमान्य व्यक्ति हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और इसी के साथ आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि मुझे मौका दिया आपने यहाँ पर आकर आपके साथ आपने थोड़े विचार शेयर करने का। और आप अगर देखिए तो आज से 2-2.5 साल पहले जब मैंने एक्टिव राजनीति में कदम रखा था तो 2-3 चीज़ें उस समय हम बोलते थे कि हमारा जो ये फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को हम एक नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे एरिया बिल्कुल अलग हैं। अगर आप नीचे वाली बेल्ट देखें जो कि हमारी खटियार से लेके रे यानी तक है, तो उसकी ज़रूरतें, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग है। तो उसका जो डेवलपमेंट का प्लान है वो किसी डिफरेंट तरीके से होना चाहिए। उसके बाद फिर हमारी मिडिल बेल्ट आ जाती है। मिडिल बेल्ट के अंदर हमारा बनेटा से लेकर फतेहपुर वाला जो हमारा एरिया है, इस एरिया की ज़रूरतें जो हैं वो रियानी से डिफरेंट है, वो रहन से डिफरेंट है। इसी तरीके से आपका ज़्यादा बेहतर वो है चिट्टे की समस्या, और इस समस्या को हर कोई जो है वो परेशान है और इसके लिए हर कोई जो है कोई एक्शन लेना चाहता है। और हमारी भी प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके से नशा, जो कि ये अवैध शराब के अड्डे और दूसरा जो हमारा ये चिट्टे का व्यापार है, इनके ऊपर हमको नकेल कसनी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका ये जो थाना है, ये थाना रिकॉर्ड टाइम में खुला, और थाना रिकॉर्ड टाइम में खुलने के पीछे जो एक व्यक्ति का हाथ है वो हमारे SP साहब मतलब अशोक रतन जी, जो कुछ मेरे से हो सकता था हमने वो करने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रकार एक मॉडर्न थाना, एक मतलब इस प्रकार का थाना जहाँ पर हर चीज़ आपको पहले दिन ही मिल जाए, तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनकी है। ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने इकट्ठी की हैं और इनके प्रयासों की वजह से आज हम इसका जो है उद्घाटन कर पाए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़ जो है कि नशे के खिलाफ जो SP साहब की एक मुहिम है, उसमें अगर आप देखिए तो एक NDPS करके एक हमारा नारकोटिक्स का एक सेक्शन है। सबको पता है NDPS क्या है, लेकिन NDPS की एक प्रोविजन क्या है कि NDPS में होता क्या है कि मैं डीलर को तो पकड़ लेता हूँ। अब ये जो डीलर है, ये डीलर बेचारा छोटा सा डीलर है और ये डीलर नहीं है, ये खुद नशा करता है। लेकिन ये नशा इतना महंगा है कि अपने नशे को सपोर्ट करने के लिए ये खुद आगे बेचना स्टार्ट कर देता है। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है कि मैं नशे का वो बन गया, मतलब मेरे को नशे की लत लग गई, उसके बाद मैं 4 व्यक्ति और ढूंढूंगा जिसको मैं नशे की लत लगाऊंगा और मैं उनको बेचना स्टार्ट कर दूंगा। ये 4 जो हैं उनको नशे की लत लग जाएगी, ये फिर आगे 4 लोग और जो है ढूंढेंगे और ये नेटवर्क एक फैलता रहता है। तो इसमें क्या है कि जो बड़े लोग हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो हमारे सप्लायर हैं, उनको हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो अपने पास कभी भी माल रखते नहीं। आप अगर आप देखिए कि इस व्यापार में फायदा इतना है कि 900 रुपया प्रति ग्राम जो हेरोइन या जो चिट्टा अमृतसर से चलता है, वो रहन में जब आपके एंड यूजर तक पहुंचा वो 7,000 रुपये का पहुंच चुका होता है, 6,500 से 7,000 रुपये का। तो इसको जो है इसका लालच बहुत बड़ा है। हमारे जो भवानी सिंह पठानिया जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे यहाँ जो पुलिस स्टेशन की ओपनिंग है उसके लिए उन्होंने मुख्यातिथि की भूमिका निभाई। जो आपका पुलिस स्टेशन का इलाका है रहन है, इसकी बहुत ही पुरानी एक डिमांड थी कि इसको पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट करा जाए, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ की भौगोलिक स्थिति है,
जिस तरीके से यहाँ पे कानून व्यवस्था की समस्या है और जिस तरीके से यहाँ पे रोड की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, तो उस सभी समस्याओं को जब मैंने एक बार एमएलए साहब के सामने रखा तो उन्होंने इसका सोल्यूशन बताया कि हम इसको क्यों ना पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट करें। तो ये सर का एक सुविचार था। जैसे ही वो सुविचार आइडिया में कन्वर्ट हुआ तो इन्होंने निश्चित करा कि इसको हम पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट करेंगे और बहुत ही कम समय में इन्होंने इसकी नोटिफिकेशन करवाई और ये पुलिस पोस्ट हमारी काफ़ी लंबे टाइम से टेम्परेरी पुलिस पोस्ट चली आ रही थी, उसकी हमारी पोस्ट भी सेंक्शन हुई और फिर एमएलए साहब के सतत प्रयासों के साथ इसको हमने पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट कराया, जिसकी नोटिफिकेशन इस साल हुई। और आज की तारीख में बड़ा सुनहरा अवसर है रहन के लिए, क्योंकि ये जो पुलिस पोस्ट थी आज से पुलिस थाने के रूप में सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। आपको जितनी भी सुविधाएं जो आपको हर चीज़ के लिए रूप को जाना पड़ता था थाने की तरफ से, वो आपको सुविधाएं सारी रहन में ही उपलब्ध कराई जाएंगी, चाहे वो आपकी पीसीसी हो, चाहे आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका आर्म्स से रिलेटेड कोई इशू हो, चाहे आपकी एफआईआर रजिस्टर हो। आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको पुलिस स्टेशन रूप को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं इन्हीं चीज़ों के साथ आपसे यही बोलना चाहूँगा कि हमें आज की तारीख में जो समस्या हमारे समाज में जुड़ी हुई है, जो आपका नशे की समस्या है, जो आपके रोड एक्सीडेंट की समस्या है, तो आप लोगों की जन भागीदारी के अलावा उसको सुनिश्चित करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जब हम इस पुलिस स्टेशन का आगाज़ आज कर रहे हैं तो वो भी एक जन सहयोग के साथ हो, आप लोगों का हमें सहयोग मिले और हम लोग इस पुलिस स्टेशन की जो नींव आज हमने डाली है उसको बहुत अथक तरीके से आगे लेके जाएँ। और आपसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि बढ़ चढ़कर पुलिस का साथ दें। कोई भी अवैध गतिविधि होती है तो थाने की नॉलेज में लेके आए, ताकि ये समय पे और समय रहते ही उन सारी एक्टिविटीज़ पर नकेल कसने के लिए वो प्रतिबद्ध है और वो करेंगे भी। और मेरा आपसे यही रहेगा, गुजारिश रहेगी कि पुलिस जिस तरीके से आज तक काम करती हुई आई है जब से नया जिला बना है। पुरानी ये डिमांड थी, क्योंकि ये जो हमारी चौकी थी इसमें बहुत ज़्यादा रश था। ज़्यादातर लोगों को अपने काम करवाने के लिए जैसे फार्म वगैरह कोई भी अटेस्ट करवाने थे तो नूरपुर जाना पड़ता था। और अगर देखा जाए तो चौकी के लिहाज से यहाँ स्टाफ ही कम था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो थे क्राइम इस एरिया में ज़्यादा है। उस लिहाज से लोगों की बहुत पुरानी ये डिमांड थी कि यहाँ एक थाना जो है वो बनना ज़रूरी है। भवानी सिंह पठानिया जी की मेहनत और कोशिश से सीएम सुक्खू जी ने रहन के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। हम बहुत धन्यवादी हैं माननीय भवानी जी पठानिया का और सीएम साहब का कि रहन की ज़रूरत को उन्होंने पूरा किया है और आने वाले समय में जो हमारे बच्चों को मुश्किल होती थी उसका उन्होंने निवारण किया है। ठीक है। और अपने इलाका वासियों की तरफ से माननीय विधायक श्री भवानी पठानिया जी को यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन अभी पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करके गए हैं, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। जैसे बहुत सी छोटी छोटी बातें होती थी बच्चों की, जैसे प्रधान जी ने बताया कि बहुत सी समस्याएँ होती थी तो हमें नूरपुर में जाना पड़ता था। तो जो नूरपुर में जाना पड़ता था बहुत दूर का एरिया पड़ता था। अब ये जो समाधान है वो यहाँ रह चौकी थाना में हो जाएगा। इसके लिए मैं सीएम मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का और अपने विधायक श्री भवानी पठानिया का दिल से धन्यवाद करती हूँ। गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ।
प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।